नई कहानी का जब उल्लेख आता है तो तीन नाम प्रमुखता से आते हैं। कौन कौन? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। हाँ, तो ये तीनों जो है ये नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। और नई कहानी या नई कविता भी एक विचारधारा जो कि उसकी आधार थी, जो कि उसकी उस पर सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव था, वह विचारधारा थी अस्तित्ववाद का। क्या अस्तित्ववाद के बारे में कुछ जानती हो? नाम सुना है कभी? नहीं, नाम सुना है। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, अपना इंपॉर्टेंस, मैं हूं। हाँ, वेरी गुड। अस्मिता विमर्श जो होता है, अपने होने का एहसास, है ना। मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी हूं, मैं हूं, यही भाव है। मुझे भी महत्व दो, ये अस्तित्व है। तो अस्तित्ववाद पर बहुत ज्यादा हम वो शास्त्रीय ढंग से विचार नहीं करेंगे। जो मुख्य मुख्य व्यवहारिक बातें हैं वो बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये तो हमेशा से एक विवाद रहा है कि समाज प्रमुख है कि व्यक्ति प्रमुख है। ठीक है ना। ये तो हमेशा से विवाद रहा है। अगर मान लो कहते हैं कि व्यक्ति प्रमुख है, ठीक है, व्यक्ति को ही हम मान ले कि व्यक्ति प्रमुख है, तो एक सवाल दर्शन के संदर्भ में, दर्शन में हमेशा ये सवाल प्रमुखता से उठता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, होता है ना। ये सवाल तो एकदम आता है मन में कभी ना कभी। तो जो अस्तित्ववाद के पहले के जो दार्शनिक रहे, कुछ का नाम जैसे हम बताते हैं, शोपेनहावर, नीत्से, सोरेन किरकेगार्ड, अगर इन सब के संदर्भ में थोड़ा सा अगर हम बात करें, तो एक चीज जो है कि एक शब्द है, बीज शब्द अगर हम कहें, ब्लाइंड विल। ब्लाइंड विल किसको कहते हैं? कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये अस्तित्ववादी ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य के जीवन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे हमारे भारतीय दर्शन में कहते हैं, अद्वैतवाद कहता है, उपनिषद का दर्शन कहता है कि मोक्ष पाना हमारा उद्देश्य है जीवन का, मोक्ष पाना। लेकिन पश्चिम का जो ये दर्शन है वो कहता है कि नहीं, जीवन का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर कोई उद्देश्य नहीं, तुम जीते क्यों हैं? तो कहते हैं कि ब्लाइंड विल। ब्लाइंड विल का मतलब होता है कि बस जीने की हमारे भीतर एक एक शाश्वत, एक नैसर्गिक एक चाह होती है कि हम जीवित रहें। ये ब्लाइंड विल है, हम इसीलिए जीते हैं क्योंकि मैं जीना। और जीना किस लिए? अब इसको देखो, ये इस रूप में अस्तित्ववाद इसको इस तरह से भी समझ सकती हो कि क्यों जीते हैं? अपने सुख के लिए ना। हर आदमी क्यों जीता है? तुम पूछोगे कि क्यों पढ़ रहे हैं, नंबर अच्छे आए, हाँ, जॉब मिले, जॉब मिलके क्या होगा? सुख मिलेगा। हाँ, क्या हो गया? इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, सुख मिलेगा ना, खुशी मिलेगी ना। अंतिम उद्देश्य तो वही हो जाते हैं, खुशी मिलेगी। ठीक है, तो सबके जीवन का उद्देश्य किसी भी चीज को, मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष में भी क्यों क्यों मोक्ष चाहते हैं? इसीलिए ना कि संसार के बंधन छूट जाएंगे, आनंद मिलेगा। आनंद के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। लेकिन अस्तित्ववाद जो है ये इसको इस ढंग से देखता है, इसको जैसे कि अल्बेर कामू,
ये भी अस्तित्ववादी लेखक रहे हैं। तो इन्होंने कहा मिथ ऑफ सिसिफस, एक लिखा है मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस एक यूनानी मिथकीय कथा है जिसमें सिसिफस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने कंधे के ऊपर एक जो बाउल्डर होता है या एक जो चट्टान होती है, बड़ी सी चट्टान, उसको उठाए रहता है। ठीक है, और उसे करना क्या है? उसे करना ये है कि उसे धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। पहाड़ की चोटी पर वो खड़ी चढ़ाई है और वो बाउल्डर को लेकर के, चट्टान को लेकर के पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है। चढ़ने के में पूरा उसका वो संघर्ष चल रहा है। चोटी पर वो पहुंचता है और तुरंत फिर खिसक करके नीचे आ जाता है। फिर वो चढ़ना शुरू करता है चट्टान को लेकर के, फिर चोटी पर पहुंचता है और तुरंत खिसक कर नीचे आ जाता है। यहाँ पर मिथ ऑफ सिसिफस के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हम मनुष्यों की ये नियति है, हम पूरे जीवन का भार लेकर के, महत्वाकांक्षाओं के, इच्छाओं के, कामनाओं के, खुशियों की तलाश का दायित्व लेकर के, चाह लेकर के हम इसी तरह से सिसिफस की तरह चट्टान उठा करके चढ़ते हैं। खुशी मिलती है, चोटी तक पहुंचते हैं और फिर तुरंत ही समाप्त भी हो जाती है वो खुशी। ऐसा होता है ना? बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की है, ठीक है, क्लास में सेकंड आ गए, थोड़ी देर के लिए लगेगा लेकिन फिर तुरंत दुख, फर्स्ट क्यों नहीं आए? 4 ही नंबर तो, 2 ही नंबर तो उससे हमसे ज्यादा थे, खुशी खत्म। होता है ना? हाँ, फिर थोड़ी देर फिर हो जाएगा, बाप रे अब और ज्यादा सिलेबस है और ज्यादा पढ़ाई है, फिर तो इस तरह हाँ, दुख है कि खुशी है, बताओ। तो ऐसा हर क्षेत्र में होता है कि ये मिथ ऑफ सिसिफस हम पर लागू होता है। थोड़ा से पढ़ चढ़ते हैं, खुशी हासिल करते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर दुख में डूब जाते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि हमारे भीतर ब्लाइंड विल है, हम ब्लाइंड विल से संचालित हो रहे हैं। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, अस्तित्ववादी मान करके चलता है। ठीक है, दूसरी चीज ये मान करके अस्तित्ववाद चलता है, और ये चीज देखो इसमें आधे अधूरे में भी है, कोई भी पात्र खुश नहीं है। दूसरी चीज ये है, जो सात्र, जो कि अस्तित्ववाद के सबसे बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने ये बात कही कि कैसे पता लगता है कि हमारा अस्तित्व है? बोलो। कोई इंपॉर्टेंस देता है तो पता चलता है। वो एक उदाहरण से बताते हैं। मान लो कि किताब रखी हुई है टेबल पर, और तुमने उसे ठेल करके नीचे गिरा दिया। ठीक है, किताब के हाथ में था, किताब कह सकता था कि नहीं मुझे मत गिराओ, नहीं ना। किताब के पास विकल्प था, वो आपको विकल्प दे सकता था कि मुझे यहाँ से मत गिराओ, या मुझे खिड़की से बाहर फेंकने के बजाय यहीं हल्का सा गिरा दो। कुछ नहीं, वो नहीं, ये मजाक नहीं, सच में बोल रहे हैं। तुम मान लो कि किताब को ली कि मैं अभी से खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, किताब कहता ठहरो ठहरो ठहरो, खिड़की से बाहर मत फेंको, उससे अच्छा है कि मुझे यही जमीन पे नीचे गिरा दो, कम चोट लगेगी। किताब के पास ये चुनने का विकल्प था? नहीं। लेकिन मनुष्य के पास रहता है, प्राय रहता है। हाँ, हाँ, उसको विकल्प रहता है। जो भी होश में, एकदम सही बात बोली, जिसको भी जो होश में उसको विकल्प है ना, वो चुन सकता है, वो चुन सकता है कि हम क्या करेंगे। ठीक है, जो मनुष्य के हाथ में ये है। तो यहाँ पर इससे वो बताते हैं कि मनुष्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। मनुष्य का अस्तित्व कैसे पता चलता है? क्योंकि मनुष्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है।